हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में शामिल होते ही राज्यसभा का टिकट दिया गया है। बीजेपी ने हर्ष चौहान को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है जिसके ऊपर सभी की नजरें बनी हुई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके शामिल होने के बाद उनको एक तरीके से पार्टी का ये गिफ्ट कहा जाएगा कि बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में शामिल होते ही राज्यसभा का टिकट दिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष चौहान को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई हैं उन पर उनको फिर से भरा जाना है और इसके लिए अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से दावेदार खड़े होंगे। लिहाजा बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में तकरीबन 3 बजे उन्होंने रुकनीत हासिल की और उसके बाद अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कि बीजेपी में शामिल होते ही राज्यसभा का टिकट भी उनको दे दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने हर्ष चौहान को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी की तरफ से इसे पहला जो एक गिफ्ट के तौर पर कह सकते हैं कि अपनी पार्टी छोड़कर जिसमें 18 साल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काम किया, अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और कमलनाथ सरकार को छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। लिहाजा अब वो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं राज्यसभा के। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस कामयाब होता नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का चौथी मर्तबा रियासत का सीएम बनना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर शिवराज सिंह ने खुशी जताई है और ट्वीट करते हुए खुशी जताई है और कहा है कि मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस्तकबाल है महाराज, साथ है शिवराज। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो कि साबिक सीएम हैं मध्य प्रदेश के, 3 बार लगातार वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती नजर आएगी कुछ ही दिनों में, जब क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा और तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये ट्वीट आप देख सकते हैं, स्वागत है महाराज, साथ है शिवराज, यानी कि एक तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और खुद साबिक सीएम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान उनके साथ है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। सिंधिया बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेस के 22 एमएलए इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सीएम कमलनाथ सरकार को बचाने को लेकर मुतमईन नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस लीडर भी अलग अलग दावे कर रहे हैं। शोभा ओझा कह रही हैं कि बीजेपी के कई एमएलए उनके साथ हैं और साथ ही 4 आजाद एमएलए उनके राब्ते में हैं। उन्होंने कहा है कि सिंधिया के साथ गए सभी 19 अरकान असेंबली के जो एमएलए हैं उनको धोखे में रखा गया है। वहीं वजीर सचिन यादव ने भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट में हम अक्सरियत साबित कर देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार बचाने के लिए कमलनाथ के पास अभी भी कोई मास्टर स्ट्रोक बचा हुआ है? से बहुत पीछे होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ये गलतफहमी है क्योंकि जो 19 लोग सिंधिया जी के साथ गए थे उनको धोखे में रख के ले जाया गया था। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होना है। वो बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते, वो कांग्रेस के थे और कांग्रेस के रहे। वो कहाँ ले आ रहा है, कौन सी सेफ जगह, जयपुर या रायपुर? देखिए वो समय रहते पता लग जाएगा। नहीं, किसने कह दिया निकल गए, वो हमारे साथ हैं वो विधायक, क्योंकि विधायकों को विचारधारा बदलनी पड़ेगी ये नहीं पता था। उनको धोखे में रखा गया और वो कांग्रेस के साथ हैं वो विधायक और हमारे साथ रहेंगे। विधानसभा में हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। यहाँ तक भाजपा के विधायक वो भी हमारे टच में, पूरे निर्दलीय हमारे साथ हैं। 4 हैं, चारों हमारे साथ, 4 हैं हमारे साथ, चारों हमारे साथ हैं और विधायक टोटल हमारे साथ हैं। जो गए हैं सिंधिया जी के साथ वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के चलते उनके सबके भविष्य दांव पे हैं। उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा और क्यों बीजेपी उनके साथ जाएगी, लोकल बीजेपी उनके साथ क्यों खड़ी रहेगी, वो चुनाव हार जाएंगे। वो समझ रहे हैं सब चीजों को, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे।